हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुपम और आज हम कर रहे हैं रीड इंग्लिश एज ए लैंग्वेज 2 का फर्स्ट टॉपिक। कल मैंने आपको सिलेबस दिया था कि रीड के इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, तो उसका फर्स्ट टॉपिक था दैट इज़ CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को देखते टाइम आप खुद भी एक पेन और नोटबुक लेकर बैठे ताकि आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर ले, बिकॉज़ ये जो है वो नोट्स मैंने अपने लिए कभी प्रिपेयर करा था तो उसकी हेल्प से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बट इसमें बहुत सारे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो कि मुझे उस टाइम पे नहीं पता था या फिर मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस को मैंने नहीं किए थे तो मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का या किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने का एक तरीका है, एक अप्रोच है जिसमें लैंग्वेज की फ्लुएंसी पे ध्यान दी जाती है रैदर देन उसके स्ट्रक्चर पे। मतलब ग्रामेटिकली ये नहीं देखा जाता है कि आप कितने करेक्ट हो, ये देखा जाता है कि आप लैंग्वेज को कितनी फ्लुएंटली यूज़ करते हो। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, यहाँ आप देख सकते हो ये लिखा है कि यहाँ बच्चों को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, उन्हें ग्रुप में बांटा जाता है और इसका जो मेन एम होता है दैट इज़ कि उनकी फ्लुएंसी पे ध्यान देना। द मेन एम ऑफ दिस इज़ टू क्रिएट फ्लुएंसी। नेक्स्ट इज इट डज़ नॉट फोकस ऑन स्ट्रक्चर, इट डज़ नॉट फोकस ऑन ग्रामर ट्रांसलेशन। ये ना तो स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं ना ही ग्रामर ट्रांसलेशन में। हमारे स्कूल में क्या होता है कि हमें जो पढ़ाया जाता था उसमें हमें ग्रामर पढ़ाया जाता था, वो हमें स्ट्रक्चरल अप्रोच से पढ़ाया जाता था। ये सारे अप्रोच अगर आपने सीटेट वगैरह का एग्ज़ाम क्लियर किया होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी कि स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है। जो हमें स्कूल के टाइम पे पढ़ते थे वहाँ पे हमें क्या होता था कि हमें रूल्स लिखवा दिया जाता था कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑक्सिलरी वर्ब और जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस बनाते होते थे। अब इस अप्रोच को ना लेकर हम यहाँ पे बच्चों की फ्लुएंसी पे ध्यान देते हैं कि बच्चा बोल पाता है या नहीं। ऐसा नहीं कि हमने सारे रूल्स पढ़ लिए और हमें वो लैंग्वेज आ ही नहीं रहा है। जैसे इंग्लिश के सारे रूल्स हमें सिखा दिए जाते थे और जब हमें खुद से एक सेंटेंस बनाने को दिया जाता था, वी आर नॉट कैपेबल टू फॉर्म अ सिंगल सेंटेंस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसके लिए बच्चों को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और उन्हें ग्रुप एक्टिविटी दी जाती है। और ये ग्रुप एक्टिविटी आप नोट कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा है। ये ग्रुप एक्टिविटी इंटरव्यू हो सकता है या फिर आपको कोई भी प्ले करने को दिया जा सकता है, मतलब ड्रामा वगैरह प्ले करने को आपको दिया जा सकता है। जो एक्टिविटी होगी उससे रिलेटेड ही आपको ड्रामा प्ले करना होगा। नेक्स्ट वन इज़ टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर। यहाँ टीचर का काम सिर्फ हेल्पर का है, फैसिलिटेटर का है। वो बच्चों को सिर्फ उसके काम में हेल्प करता है। यहाँ टीचर मतलब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट वन, तो आपको कहीं हद तक ये आइडिया हो ही चुका होगा कि एक्चुअल में है क्या। नेक्स्ट अब हम आते हैं सेकंड पे। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ कोई थीम या टेक्स्ट बुक नहीं होती है। मतलब टेक्स्ट बुक रिटन मटेरियल पे फोकस नहीं किया जाता है, यहाँ ओरल प्रैक्टिस करवाई जाती है बच्चों को। ऐसा नहीं होता कि टेक्स्ट बुक के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है। आपको कोई टॉपिक रैंडमली दिया जाता है, उस पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर डिस्कस करते हो और टीचर जो है वो ऑब्जर्वर की तरह होता है और वो आपको वॉच करता है कि कोई गलती तो आप नहीं कर रहे हो। तो वहाँ पे मतलब वो जस्ट आपको बस देखते हैं, उस टाइम पे आपको करेक्ट भी नहीं करते हैं। उनका काम एज ए रेक्टिफायर नहीं है कि आपकी गलतियों को उस टाइम पे अ, मतलब बताए या आपको इंटरप्ट करे। वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज़ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। जस्ट फर्स्ट वन इज़ फ्लुएंसी, नो एरर डिटेक्शन, जो मैंने अभी अभी आपके साथ बात किया कि एरर डिटेक्ट वो नहीं करते हैं, वो करते हैं, वो ऑब्ज़र्व तो ज़रूर आपको करते हैं लेकिन उस टाइम पे आपको बताते नहीं है कि आपने ये एरर कमिट किया है। नेक्स्ट वन इज़ जुडिशियस यूज़ ऑफ मदर लैंग्वेज और इंटरव्यू इज़ कंडक्टेड, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। इस मेथड के थ्रू जो स्ट्रक्चरल मेथड है, जो ओल्ड मेथड है, उसको
मतलब रिप्लेस किया जाता है। तो कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन रीड एज अ लैंग्वेज 2 में हर एक पेपर में होता है, 3 से 4 मार्क्स का। तो आपको बेसिकली ये ध्यान देना है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एक अप्रोच है जिसमें फ्लुएंसी पे ध्यान दिया जाता है कि आप कितने फ्लुएंट हो। नेक्स्ट वन इज़ कि ये आपके स्ट्रक्चरल अप्रोच को रिप्लेस करता है। ये भी आप याद रखोगे कि किस अप्रोच को ये रिप्लेस करता है। तो दिस इज़ स्ट्रक्चरल अप्रोच। यहाँ टीचर का काम क्या होता है, तो टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, और यू कैन से ही और शी एक्ट एज अ ऑब्जर्वर। टीचर जो है वो एक सहायक का काम करते हैं, उनका काम सिर्फ अवलोकन करना होता है, ना कि आपकी गलतियों को उसी समय सही करना। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि रोल ऑफ टीचर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है अब आपका दिस मेथड हैज़ रिप्लेस्ड स्ट्रक्चरल अप्रोच और स्ट्रक्चरल मेथड। वो मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड हम ओल्ड मेथड को कहते हैं, और या फिर इसका दूसरा नाम जो है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड स्ट्रक्चरल मेथड इज़ द सेम। यहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को अवॉइड किया जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ध्यान में नहीं रखा जाता। ग्रामर ट्रांसलेशन में क्या होता था कि आपको स्ट्रक्चर दे दी जाती थी। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आपके साथ क्या होता था कि आपको स्ट्रक्चर दिया जाता था और उसके बेसिस पे आप सेंटेंस बनाते थे। वो यहाँ नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो बच्चा है वो प्ले के थ्रू, ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू फ्लुएंट बनता है। उसमें फ्लुएंसी को जनरेट की जाती है कि आप कितने कैपेबल है कि आप बोल सके। ओरल प्रैक्टिस को ज़्यादा रखा जाता है ध्यान में, rather than on टेक्स्ट बुक और राइटिंग प्रैक्टिस, और यू कैन से रिटन प्रैक्टिस पे। तो यही कुछ था कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। अब हम आते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है। तो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि एक लर्नर सेंटर्ड माहौल जनरेट होता है, फ्लुएंसी आती है बच्चों में, बच्चे फ्लुएंट हो जाते हैं। यहाँ पे बच्चे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, तो यू कैन से कि उनका सोशल डेवलपमेंट भी होता है, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस रेज्ड होता है, सेंस ऑफ कोऑपरेशन आता है क्योंकि वो ग्रुप में काम करते हैं, और ये फंक्शनल यूटिलिटी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो आपको इसमें से याद रखना है वो क्या है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कैसा है, तो इसकी फंक्शनल यूटिलिटी है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो मेथड है वो फंक्शनल अप्रोच पे ज़्यादा ध्यान देता है। बाकी आपसे इनमें से एक फंक्शनल यूटिलिटी पूछी जाती है। नेक्स्ट आपसे जो पूछा जाता है वो ये है कि इससे क्या डेवलप्ड होता है, दैट इज़ फ्लुएंसी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा वहाँ आपको मेन पॉइंट्स क्या याद रखने हैं। तो फर्स्ट वन इज़ कि यहाँ फ्लुएंसी पे ध्यान दिया जाता है। सेकंड वन इज़ कि स्ट्रक्चरल अप्रोच को रिमूव करता है, हटाता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच को यहाँ ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ कि यहाँ पे आप फंक्शनल यूटिलिटी पे वर्क करते हो, इसका फंक्शनल यूटिलिटी होता है। फोर्थ ये है कि इसमें इंटरव्यूज़ कराए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्ले के थ्रू बच्चा सीखता है, प्ले या ड्रामा के थ्रू बच्चा सीखता है। तो यही कुछ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के मेन पॉइंट्स थे। सिर्फ आपको ये पॉइंट याद रहेगा तो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान में रहना चाहिए कि जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है वो एक्चुअल में क्या है। तो ये एक अप्रोच है, ये एक तरीका है जिसके थ्रू किसी भी लैंग्वेज को सिखाया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि टेक्स्ट बुक के थ्रू नहीं सिखाया जाता, किसी रिटन मटेरियल के थ्रू नहीं सिखाया जाता है बच्चों को। यहाँ पर बच्चे एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं। यहाँ बच्चों की फ्लुएंसी पे ध्यान दी जाती है। अब आप बात करोगे एक्टिविटी, तो एक्टिविटी तो हम साइंस वगैरह में भी करते हैं, लेकिन वो नहीं है। यहाँ एक्टिविटी मतलब आप बोलने वाली एक्टिविटी करते हो।
आप कोई ड्रामा करते हो, अगर आप ड्रामा करोगे तो आप बोल के करते हो। नेक्स्ट आपसे इंटरव्यू लिया जाता है तो वहाँ भी आप बोलते हो, तो वहाँ ये देखा जाता है कि आप कितने फ्लुएंट हो, आप उस लैंग्वेज को कितनी अच्छी तरीके से यूज़ कर पा रहे हो, रेदर देन कि आप मतलब स्ट्रक्चर जानते हो या नहीं जानते हो। तो यहाँ पे आपके ग्रामेटिकल एरर को ध्यान में नहीं रखा जाता है, नो ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे आपकी ग्रामेटिकल एरर जो है उसकी डिटेक्शन नहीं की जाती है, जस्ट आपकी फ्लुएंसी पे ध्यान दिया जाता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान दिया जाता है। और सेकंड थिंग की क्या है कि ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, आप ये भी यूज़ करते हो, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। टीचर का काम जो होता है वहाँ जस्ट एज अ ऑब्जर्वर होता है, और ऐसा ऑब्जर्वर जो आपको उस टाइम पे रेक्टिफाई या आपको सुधारता भी नहीं है, जस्ट आपको वो देखते हैं, वॉच करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, या जहाँ कहीं भी आप नोट डाउन कर रहे हो। So hope you guys like my video. If you like my video, please do subscribe my channel and comment me. अगर आपको कोई भी एक पॉइंट जो समझ ना आया हो या किसी चीज़ को समझने में दिक्कत हुई हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से आपको और अच्छे तरीके से समझाऊँ। अगर आपको मेरी लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑल्सो कमेंट मी कि पेस थोड़ा धीरे रखना है, या फिर कुछ मैंने जो समझाया उसमें प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।